अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काफ़ी वक्त बाद मुझे लाइव आने का दिल कहा, और क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा फेसबुक पे एक्टिवेट भी नहीं होता, लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा है कि एक ऐसा मसला है जिस पे बात करना और जिस पे बोलना मेरे लिए लाजिम है। मेरे अजीज़ दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूँ और मैं बात करूँगा आज मैं कर्नाटक में जो हिजाब का मसला चल रहा है उस पर, और मैं ये कोशिश करूँगा कि बहुत कम वक्त में अपनी बातों को ख़त्म करूँ, और अब तमाम हजरात से दरख्वास्त करूँगा कि जहाँ तक हो सकता है इसको सुनिए और इस पर अमल करने की कोशिश करिए। जैसा कि अभी हमारे सामने एक चीज़ दिख रही है कि कर्नाटक में जो लड़कियों का इश्यूज़ है हिजाब को लेके, वो प्रोटेस्ट कर रही हैं और उनको परमिशन मिल रही है। मैं यहाँ से शुरू करता हूँ कि अल्लामा इकबाल का एक शेर था कि कुछ फिक्र कर नादा की मुसीबत आने वाली है, कुछ फिक्र कर नादा की मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के शोर हैं आसमानों में। मेरे अजीज़ दोस्तों, मैं अरसलान मुहज़्ज़बी और आप तमाम हजरात के बीच में कर्नाटक के हिजाब के मसले पर अपनी बात रखना चाहता हूँ। मैं इस वक्त ये बताना चाहता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि वो जो हिजाब का मसला है वो सिर्फ हिजाब तक नहीं है। आपको कुछ लड़कियां उठी और आपने देखा और हमने देखा कि कुछ लड़कियां उठी हैं और वो हिजाब लगा के इदारों में जाने की परमिशन ले रही हैं और उनको परमिशन मिल रही है। ठीक है, क्या सिर्फ हिजाब तक ही हम रुक जाएंगे? इतना ज़्यादा इसको इशू बनाने का मकसद क्या है? क्या हिंदुस्तान के मुसलमानों के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो कोई तालीमी इदारा बना दे वहाँ पे? हम क्यों दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं और हम क्यों दूसरे से उम्मीद लगाते हैं कि वो हमको परमिशन देगा? चार्जशीट फाइल हो रही है, केस हो रहा है, ठीक है, अदालत ने हमको हक दिया है, हम अपने हक के लिए लड़ेंगे, लेकिन कब तक अपनी बहन और बेटियों को कॉन्वेंट में, पैराडाइज में और दूसरे इदारों में भेजते रहेंगे जहां पर उनकी जहन साजिश की जाएगी? आपको हम लोग देख रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया में हूँ इस बार, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बाद जब मैं वहाँ पहुँचा तो हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से दूसरे इदारे हमारे बच्चों के जहन को तराश रहे हैं, किस तरीके से वो हमारे बच्चे और हमारी बहनों को अपनी आइडियोलॉजी पर लेकर जा रहे हैं, और वो किस तरीके से उनके जहन पे ऐसी चीज़ें डाल देते हैं कि फिर एक वक्त आता है वो चिल्लाते हैं कि मेरा जिस्म है, मेरी मर्जी। हिंदुस्तान के मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह इतनी काबिलियत और इतनी कुव्वत रखते हैं कि अगर वो चाह जाएं तो पूरी दुनिया नहीं, पूरे हिंदुस्तान के हर शहर में अपना एक मेडिकल कॉलेज, अपनी एक इंजीनियरिंग कॉलेज बना दे। तो हम सॉल्यूशन पर क्यों बात नहीं कर रहे हैं? हम सॉल्यूशन पर क्यों बात नहीं कर रहे हैं भाई? हम क्यों तालीम इदारे के बनाने के चक्कर में क्यों नहीं पड़ते? हमारे पास क्या है? सारी चीजें हमारे पास होने के बावजूद हम अपने तालीमी मामलात में यतीम हैं। मैं आपको बता दूं कि सच्चर समिति की रिपोर्ट यह कहती है कि हिंदुस्तान के 42% ऐसे मुसलमान हैं जो आज तक किसी स्कूल में इनरोल्ड ही नहीं हुए हैं। एजुकेशन मामले में हिंदुस्तान का मुसलमान सच्चर कमेटी की रिपोर्ट से सबसे बैकवर्ड है। हम कहते हैं कि हमारे यहाँ हरिजन हैं और दूसरे कम्युनिटीज़ हैं, सी है, ओबीसीज हैं, हम सबसे पीछे हैं। अगर हम नेशनल लेवल पर अपना पैमाना देखें तो हमको 2.7, सच्चर समिति की रिपोर्ट कहती है 2.7 मुसलमान सिर्फ ग्रेजुएशन तक जाता है। आपको किस बात का गुमान है? सर सैयद अली रहमा एक जलसे में गए और वहां पर उनकी बहुत तारीफ की गई, उनकी निहायत तारीफ की गई, तो उन्होंने कहा कि एक शख्स के पढ़ लिख लेने से उसकी कौम का वजूद नहीं बढ़ जाता। और सर सैयद अली रहमा जिस मिशन को लेकर आगे चले थे उस मिशन पे काम करने की जरूरत है। हमारे पास लड़कियों का कोई ऐसा इदारा नहीं है कि जहां पर वो अपनी कंप्लीट एजुकेशन हासिल कर सके हिजाब के अंदर रहकर। हम क्यों हर चीज को इशू बना लेते हैं? हम सॉल्यूशन पे क्यों नहीं बात करते? मैं मान लेता हूं, ठीक है, हुकूमत ने उनको परमिशन दी नहीं, हिंदुस्तान के हर लड़कियों को परमिशन है कि वो हिजाब लगाकर अब दूसरों के इदारों में जाएं, लेकिन वो जा कहां रही हैं उनको तो आप देखिए। वो किस आइडियोलॉजी पर जा रही है उसको तो देखिए। वो किसके यहां पढ़ने जा रही है, उसको पढ़ा किस आइडियोलॉजी का शख्स है वो तो देखिए आप। हम अपने बच्चों को अपने कोरे कागज की तरह अपने चमन के फूलों को उठाकर भेज देते हैं जहां पे गुंचे उनके जहन को नोच कर तबाह और बर्बाद कर देते हैं। मैं ज्यादा दूर की नहीं बात कर रहा हूं, आप आजमगढ़ में देख लीजिए उठाकर,
बड़े बड़े इदारे जो यहाँ पे बड़े नामवर इदारे हैं, वहाँ पे ऐसा लगता है कि जैसे वो हमारी कौम का और हमारी कौम की लड़कियाँ वहाँ पे है ही नहीं। एनुअल फंक्शन में 21-21 साल की लड़कियाँ डांस करती हैं स्टेज पर खड़ी होकर, सिर्फ कुछ मेहमान खुसूसी को दिखाने के लिए। नाच गाने डंके की चोट पर होते हैं। हमारे पास कोई इदारा नहीं है, हमारे पास कोई इदारा नहीं है कि जहां पर हम अपनी बच्चियों को कंप्लीट एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम के साथ दे सकें। सिर्फ हमारे पास एक मसला है कि हम हर चीज को इशू बना लेने में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत महारत रखते हैं। ठीक है, हक है, हमने अपना हक लिया, उन्होंने परमिशन दी, लेकिन क्या मतलब, क्या पूरे कर्नाटक की मैं बात कर रहा हूं कि क्या उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो एक तालीमी इदारा खड़ा कर दे? अगर कर्नाटक का हर मुसलमान सिर्फ एक इंच भी उसमें डोनेट कर देना तो कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी बन सकती है उसका हम गुमान भी नहीं लगा सकते। हमको जरूरत है मिशन पे बात करने की, हमको जरूरत है परमानेंट सॉल्यूशन पर बात करने की, हमको जरूरत है अपने तालीमी इदारों को आगे बढ़ाने की और तालीमी इदारे बनाने की। वरना मेरा जिस्म मेरी मर्जी का जो नारा इस वक्त पाकिस्तान में लग रहा है, वही नारा हिंदुस्तान में लगेगा। ये तो कुछ शेरदिल बेटियां हैं, कुछ शेरदिल बहनें हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने नारे तकबीर अल्लाह अकबर का नारा वहां पे गुजा दिया जहां पे लोगों को उम्मीद नहीं थी। लेकिन इस चीज को खत्म कर देना, इस चीज को मिटा देना, ये हमारी हिमाकत होगी। मैं हमेशा दरखास्त करता हूं और मेरी ये कोशिश है और मेरी तंजीम का ये मकसद है कि सबसे ज्यादा हमको फोकस गर्ल एजुकेशन पे करना है, क्योंकि अगर लड़कियां पढ़ी होंगी तो नस्लें बढ़ेंगी और नस्लें और पूरी कौम जो है एक म्यार तक पहुंचेगी। लेकिन हम कभी भी परमानेंट सॉल्यूशन पर बात नहीं करते। हम परमानेंट सॉल्यूशन पर क्यों बात नहीं करते? हमारा क्यों कोई मिशन परमानेंट सॉल्यूशन पे नहीं जाता है? एक वक्ती है, ठीक है, आज 20-30 लड़कियां खड़ी हुई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखकर उनको दिल खुश होता है कि एक जज्बा, एक वलवला जो उनके दिल के अंदर है वो इतना जबरदस्त है कि वो अपनी बात मनवाने की कुव्वत रखती हैं। लेकिन फिर क्या बात को यहीं तक खत्म कर दिया जाए? क्या इसके परमानेंट सॉल्यूशन पर बात नहीं की जाए? क्या तालीमी इदारों के निज़ाम को नहीं वजूद में लाया जाए? और अगर उन्होंने जो इतना बड़ा एक हिजाब के लिए उन्होंने जो जंग लड़ी है, जो उन्होंने अपने हुकूक मांगे हैं, अगर हम उनके लिए कुछ ऐसा नहीं करते जिसको हम परमानेंट सॉल्यूशन कहते हैं, तो शायद हमारे लिए ये सबसे शर्म की बात होगी कि हमारी बहनें आवाज दी और हम उनके लिए एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं दे पाए। मैं इस वक्त पूरे हिंदुस्तान के अगर इदारों की बात करूं तो कुछ हमारे जो हैं इदारे हैं जहां पे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तालीमी निज़ाम है, वहां पे कोएड भी नहीं है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को ही देख लेते हैं तो हम जो है कि बैचलर्स तक तो कोएड नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, उसके बाद लड़कियां मैच्योर हो जाती हैं। तो हमको हर शहर में इस चीज़ की ज़रूरत है। हमारे पास तो इतनी कुव्वत नहीं है कि हम उसको बना सके, लेकिन एक रास्ता है इसका। एक रिपोर्ट कहती है कि जितना पूरे बंगाल का सालाना बजट आता है उससे कहीं ज्यादा हिंदुस्तान के मुसलमानों की ज़कात निकलती है। और रिपोर्ट सिर्फ इतना कहती है। अगर हम उस रिपोर्ट को क्लियर देखें तो रिपोर्ट जो जिसने दिया है उसको ये नहीं पता था कि ज़कात के बाद खैरात भी आती है, फितरा आता है, डोनेशन आता है। अगर इन तमाम पैसों को एक जगह रोक दिया जाए तो हम हर शहर में अपने कॉलेज बना सकते हैं। लेकिन चूंकि हम हकीकत में ज़कात, फितरा, सदका का हक भी नहीं अदा कर रहे हैं इस्लामी कानून के मुताबिक, हम आंख बंद करके उठा के किसी शख्स को भी पकड़ा देते हैं। और मैं ये बात बारहा कहता हूं कि आप अपने सदके, ज़कात का हक अदा करिए। उठाकर किसी को पैसा दे देना और उसके बाद उससे अपने आप को बरी कर लेना, यह उसका हक नहीं है। हमको जरूरत है अब इस चीज पर काम करने की। और लड़कों के बहुत कॉलेज बन चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सर सैयद के बाद आजम खान ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया, लेकिन
अब लड़कियों के लिए काम करने की ज़रूरत है, उनके तालीमी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए काम करने की ज़रूरत है। बहुत दूर तो नहीं, मैं आजमगढ़ के ही बारे में बता दूं आपको। जितने नामो नमूद के स्कूल हैं, जितने की बिल्डिंगें आसमान के सीनों को फाड़ रही हैं, सारे इदारों में जाकर आप देख लीजिए, आपको ऐसे ऐसी चीज़ें नज़र आएंगी कि आपको उस तालीमी निज़ाम से घिन आएगी। यहां तक कि लोग कंपटीशन कर रहे हैं, जिस्म को खोलने में कंपटीशन कर रहे हैं, डांस करने में कंपटीशन कर रहे हैं, और बहुत नाम के साथ माइनॉरिटीज इंस्टीट्यूट भी है वो। हाल ही में एक स्कूल में एनुअल फंक्शन होता है और वहां पे 21 साल की 20 साल की लड़कियां खड़ी होकर स्टेज पर डांस करती हैं। कौन थी वो आजमगढ़ की लड़कियां? वो हमारी या आपके घर की थी? हम सिर्फ नाम लिखवाकर छोड़ देते हैं कि अरे एकदम मुसलमान नाम है तो माइनॉरिटी की सारी चीजें रूल और फॉलो होते होंगे। लेकिन एक चीज और है, बदकिस्मती से जो इदारे लड़कियों के ऊपर बनाए गए हैं और जिस इदारों में सिर्फ लड़कियों की तालीम है, बदकिस्मती से वहां पे एकदम 110% इंग्लिश मीडियम नहीं है। तो अब करना क्या है? हमको सोचना क्या है कि बर्बाद गुलिस्तां के खातिर एक ही उल्लू काफी था। हर शाख पर बैठा है उल्लू, अब अंजाम गुलिस्तां क्या होगा? हर मौजू पर हर वक्त लबकुशाई नहीं करता मैं, मुझे नहीं अच्छा लगता कि हर मौजू पर मैं बात करूं, लेकिन इस मौजू पर इसलिए बात कर रहा हूं कि ये इस वक्त हिंदुस्तान के परमानेंट सॉल्यूशन की जरूरत है। और परमानेंट सॉल्यूशन से मेरी मुराद है कि हम अपनी बहनों के लिए अपनी माइनॉरिटीज इंस्टीट्यूट का कयाम करें। हजारों करोड़ ज़कात सदके फितरे के पैसे निकलते हैं, कहां जाते हैं, किस सफ में जाते हैं, किस पैजामे और किस जो है कि बैंक के अकाउंट में दफन हो जाते हैं, कुछ पता नहीं चलता। अल्हम्दुलिल्लाह मदरसतुल इस्लाह ने जो एक कदम उठाया है, मैं वहां की इंतजामिया का बहुत शुक्रगुजार हूं कि अल्लाह तबारक व तआला उस चीज को आगे ले जाए और मदरसतुल इस्लाह के जो इसने कदम उठाया है उसको कबूल फरमाए, और अल्लाह तबारक व तआला हमारे हर मदारिस के अंदर एक वुमेन्स विंग्स का इंतजाम करे और इंतजामिया जो है उस चीज को आगे लेके जाए। और हमारी और आपकी और इस पूरे आजमगढ़ और खित्ता आजमगढ़ के लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि जहां तक हो सकता है आप शाना बशाना मदरसतुल इस्लाह ने जो कदम उठाया है, अल्लाह ताला उसको कबूल फरमाए। उसने हालात की नज़ाकत को देख लिया है, उन लोगों ने, वो लोग हालात की नज़ाकत को देख चुके हैं। और सिंपल सी बात है, बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं है इदारों का क़याम करना, लेकिन हमको करना पड़ेगा। अगर हमने इदारों का क़याम नहीं किया, हमारी बहनें गैर के इदारों में पढ़ती रहीं, उनकी जहन साजी होती रही, तो फिर वो वक्त आएगा कि तस्लीमा नसरीन पैदा होंगी, वो शेरनी दिल लड़कियां नहीं पैदा हो सकती। मैं जो है बहुत ज़्यादा नहीं बात करूंगा, बस इतना ज़रूर आप तमाम हजरात से, जहां तक मेरी आवाज़ जाती है, मैं तमाम हजरात से दरख्वास्त करूंगा कि आप लोग परमानेंट सॉल्यूशन के बारे में सोचें। आप सोचें कि किस तरीके से हम लड़कियों के इदारों का क़याम करें और अपने मजहब की पाकीज़ा लड़कियों को अपने ही अंदर उसकी तालीम